নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। 21 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.21.16 ऑनवर्ड्स। 16 नंबर श्लोक। नंद सुनंद थो जायो, नंद सुनंदो अथ जायो, विजय प्रबलो बला, विजया प्रबलो बलः, कुमुदा कुमुदाकश्च, कुमुदा कुमुदाश्च, विश्वक्षेण पत्तात्रिरात्, विश्वक्सेनापति त्रराट्, जायन्त श्रुतदेवश्च, जायन्त श्रुतदेवस्य, पुष्पदन्तोऽथ सत्वत, पुष्पदन्तो अथ सत्वतः, सर्वे नागा युता प्राणास्, सर्वे नागायुता प्राणा, यामुं ते जग्नुरासुरीम्। शाणुं ते जग्नुरासुरीम्। अनुवाद। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन विश्वक्षेण पत्रिराट पत्तात्रिराट, पतत्रिराट गरुड़ का और एक नाम। जयन श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हरे कृष्ण। हन्यमानं स्वकान् दृष्ट्वा, हन्यमानं स्वकादृष्टा, पुरुषानुचरेर्बलि, पुरुषानुचरे बलि, वारयम् आस सम्राब्धम्, वारयामास संधां काव्यशापम् अनुस्मरन्। काव्यम सापम अनुस्मरम। अनुवाद। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। हरे कृष्ण। तो शुक्राचार्य का क्या श्राप था? रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। उस दिन मैं क्लास में नहीं थी प्रभु जी। माँ मंजरी माता जी। प्रभु बोले थे ना कि ये विष्णु का रूप है और ये क्या श्राप था? श्राप तो ऐसे नहीं है। हमारा सब ऐश्वर्य घट जाएगा, से शुक्राचार्य ने बताया। अगला श्लोक 19 नंबर। हे विप्रचित्ते ही राहो, हे वृक्षिते हे राहो, एने मे श्रूयतां वच, एने मे श्रूयतां वच, मा युद्धयत निवार्ताद्वान्, मा युध्यत निवर्त्रध्वाम्, नानाकालोऽयम् अर्थकृत्, नानः कालो अयम अर्थकृत। अनुवाद। हे वृक्षित, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है। इस तरह बलि महाराज अपने सहचर्यों को बोल रहे हैं। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुख पपतये तम नातिवर्तितुं दैत्य पौरुषेर ईश्वरा पुमान। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। योनो भाव वया प्राग आसेद, योनो भवाय प्रागा सिद्ध, अभवाय दिवौकशामम्,
अवोभावाय दिवोक्कसाम् स एव भगवान् आद्य स एव भगवान् आद्य वर्तते तद् विपर्ययम्। वर्तते तत् प्रययम्। अनुवाद: परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। हरे कृष्ण। बलि महाराज बोल रहे क्योंकि गुरु रुष्ट हो गया। बलेन सचिवेर्बुद्ध्या बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गेर्मन्त्रौषधि शदाधिभिः दुर्गेर्मन्त्रोषधादिभिः समाधिभिरुपायश्च समाधिभिः उपायश्च कालं नात्येति वै जनः। कालं नात्ययेति वे जनः। अनुवाद: कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप को परास्त नहीं कर सकता। यस मुकुंद प्राण प्रभु पढ़ना चाहेंगे? बुक है, उसमें नहीं दे रहा। अगला श्लोक 23 नंबर। भावाद्भिर्निर्जित। हाँ बोलिए महामंजी माता जी। प्रभु मैं पढ़ूं? साउंड बैकग्राउंड सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? वो स्लाइडिंग पूरा बंद कर दिए है, आवाज अच्छा। तो नहीं आ। ओके, अगला श्लोक 23 नंबर दोहराइए महामंजी माता जी। भावाब्धिर्निर्जित हेते भावर्भिर्निजिता हेते बहुशो अनुचरा हरे भौसः अनुचरा हरे दैवेन्द्राधस्त एवाद्य दैवेन ध्यस्त एवाद्य बुद्धि जित्वा न दन्ति न युद्धि जित्वा नंदितना। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास से दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इसमें से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है, ना च दैत्व परम बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में दैव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। क्योंकि वही दैव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतः उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित किया। एतान् वयं विजेष्यामो एतान् विजयो व्यस्यानो यदि दैवं प्रसीदति यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षाध्वम् तस्मात् कालं प्रतीक्ष स्वाध्वं यो नो अर्थात् वया कल्पते। यो नो अर्थत्वया कल्पते। अनुवाद: जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। श्री शुक उवाच पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयुत्थपा रासं निर्विशु राजन् विष्णु पार्षदताडितः। अनुवाद: सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, आपने अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भाग में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था।
अथ तार्क्ष्य स्तुतो ज्ञात्वा अथाताक्षसुतो ज्ञात्वा। एक्चुअली सब वो क्या किया उन लोग, कहीं छुप गया सब। विराट प्रभु चिकीर्षितम विराट प्रभु चिकीर्षितम् बबंध वारुणे पाशेर बबन्धा वारुणै पाशै बलिम शुद्धे अहानि क्रतौ। बलिसूत्ये अहानिकृतौ। हम्म, तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। तात्पर्य, भगवान का नित्य संगी गरुड़ थोड़ा रुक जाइएगा, एक साथ पढ़िएगा मत, अनुवाद पढ़ के थोड़ा रुक जाइएगा, समझना भी तो है ना। हाँ। तात्पर्य तात्पर्य, भगवान का नित्य संगी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर अनुवाद में आया कि यज्ञ समाप्त होने के बाद तो ये तो बंदी था, फिर यज्ञ समाप्त कैसे हुआ? बलि महाराज तो बंदी, मतलब ये था ना। हो सकता है बाकी लोग कंटिन्यू किया, यज्ञ तो स्टार्ट किया था बलि महाराज। हो सकता है बाकी लोग भी, ब्राह्मण वामन जो था उधर, और बता रहे थे ना उनका अनुगामी लोग कि ब्राह्मण लोगों को बहुत अच्छा टेक केयर करता है बलि महाराज, उन लोग शायद कंटिन्यू रखा। बोलिए माता जी। तात्पर्य, भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति संदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। सत्ताईस नंबर श्लोक। हाहाकारो महान आसीत् हाहाकारो महान सीद्रो रोदस्यो सर्वतो दिशम रोदस्यो सर्वतो दिशम निगृह्यमाने असुरापतौ निगृह्यमाणे असुरापतौ विष्णुना प्रभविष्णुना। विष्णुना प्रभविष्णुना। बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो और तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में शोक से हाहाकार मच गया। तद्बद्धं वारुणे पाशे तद्बद्धं वारुणे पाशे भगवान आह वामना भगवान आह वामना नास्त श्रियं स्थिर प्रज्ञम नष्ट श्रियं स्थित प्रज्ञ उदार यशसाम नृप उदारम यशसाम नृपः। हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्होंने उन्हें वरुण पास से बंदी बना लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य और एक बार अर्थ एक, हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बना लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य, जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय ही उसके शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल थे।
भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों न आए। सामान्यतः उनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं, वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं, यशस्य यशस्य महानुगृह्यष्यामि हरिसेन तद्धन सैनश्चयी। तब भगवान इसको देखे कैसे यशाहम अनु नहीं यशाहमानु गृह्णामि हरिष्ये नहीं यशाहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सने। हाँ ठीक है, नॉर्मल। आगे। जब भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति के से विचलित नहीं होता। यह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य पुरुष की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो ये नवदा भक्ति में बलि महाराज कौन सा भक्ति का प्रतीक है? अपना सर्वस्व दान करके। जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। नवदा भक्ति में कौन सा का प्रतीक है बलि महाराज? आत्म निवेदन। करेक्ट। विष्णु अगला सेवा। 29 नंबर। पदानि त्रीणि दत्तानि पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मायं त्वया सुर भूमिर्मायं त्वया सुरः द्वाभ्यं क्रांत मही सर्वा द्वाभ्यं क्रांता मही सर्वा तृतीयम् उपकाल्पय तृतीयमुपकल्पय। अनुवाद। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यावत् तपत्यसौ गोभीर यावत् तत् यसौ गोभिः यावदिन्दु सहोदुभि यावदिदुम्भिः सोहोदुभिः यावद्वर्षति पर्जन्यास् यावद्वर्षिः पर्जन्यात् यावती भूरियं तव आवति भूरियं तव। अर्थ, जहाँ तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहाँ तक बादल वर्षा करते हैं, वहाँ तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। ऐसा कौन बोल रहा है? बलि महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा तीसरा पैर कहाँ रखे। बोला आप तो पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, ऊपर नीचे सब पूरा कवर कर लिया। पदैकेन महाक्रांतो मायाक्रांतो पदाकेन मया क्रांतो भूर्लोकखं दिशस्तनु भूर्वलोकः खं दिशस्तनु स्वर्लोकस्ते द्वितीयेन स्वर्गलोकस्ते द्वितीयेन लोकस्ते स्वमात्मना पश्यन्ते स्वमात्मनः। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक और भूअरलोक, एक पग से भूअरलोक को अपना बना लिया है, और आप अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपना दूसरा पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। तात्पर्य,
वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह लोक पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 14 भुवन ऑक्यूपाई कर लिया। बत्तीस नंबर, प्रतिश्रुतम अदातुस्ते प्रतिश्रुतम तदास्तुस्ते नीरएवास इष्यते नीरयेवास इष्यते ईसत्वं नीरयं तस्मात् नीरस्य त्वं नीरयं तस्मात् गुरुना चानुमोदति मोदित। गुरुणा चानुमोदितः। अनुवाद। अनुवाद, चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ हो रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। तात्पर्य, कहा गया। एक सेकेंड, आपको अभी भी क्या बोला है? अनुवाद करके रेस्ट लीजिएगा 10 सेकेंड। तात्पर्य। तात्पर्य, कहा गया है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभर्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। भागवतम 6.17.28। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। वह वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है, भले ही ऐसे लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं जा रहता। प्रत्युत वह सदैव वैकुंठ में रहता है। सह गुणान समातीतेन ब्रह्म भूयः कल्पते। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्होंने नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म होए यथा तुम दास तुया दास। वे भक्तों की कीट जन्म हो यथा तुया दास। कौन सा भजन है, मालूम है ना? नहीं प्रभु, मेरे को तो नहीं याद। मानुष देहो गेहो जो किछु मोर। ओके, आगे। भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान भक्त की सेवा में लगे रहते हैं, अतः जो कोई उसकी संगति में रहता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। वृथा मनोरथस्तस्य वृथा मनोरथस्य तस्य दूरस्वर्गा पतन्त्यधा
दूरः स्वर्गः पत्यतः प्रतिश्रुतस्य दानेन प्रतिसूतस्य दानेन यो अर्थीनां विप्रलम्भते। यो अर्थिनः विप्रलभ्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे कौन सा वचन मांगा था शुक्राचार्य ने? शुक्राचार्य ने वचन मांगा था, अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो। हाँ तो बलि महाराज का बोले, बलि महाराज ने बोला 3 पग, ओके एक्सेप्ट 3 पग, तो 2 पग में तो कवर हो गया, फिर तीसरा पग कहाँ रखे? तो वो बोला ठीक है वचन दे रहा हूँ, आप जो मांगेंगे दे देंगे। तो हमने 3 पग मांगा, तो 2 पग में ही पूरा खत्म। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बलि महाराज को बोल रहे हैं। वही मैं सोचा शुक्राचार्य कहाँ से आगे वचन। हाँ अनुवाद, जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नरकीय जीवन में जा गिरता है। अगला श्लोक 34, विप्रलब्धो ददामीति, बोलिए। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाध्यमानिना त्वया अहं चाढ्यमानिना तद्व्यालिका फलं भुङ्क्ष्व तद्यवलिकः फलं भुङ्क्ष्व निरायं कतिचित् समः। निरायं कतिचित् समः। अर्थ, अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। तात्पर्य, भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूँ और मेरे पास प्रभुत संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं। यह वास्तविकता तथ्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परमेच्छा से उन्हें नरक लोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आदेश से गए थे। अतः वे वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है। अतएव उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाए जाना नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।